Hello, bachcho. Let's see this question. This question says a string of length 1 meter is fixed at one end with a bob of mass 100 gram and the string makes 2 by pi revolutions per second around a vertical axis through a fixed point. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्ट्रिंग क्या है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, उसके साथ एक बॉब अटैच किया गया है। ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट लेट्स से ये फिक्स्ड है, यहाँ पे बॉब अटैच किया गया है जिसका मास है 100 ग्राम। तो ये स्ट्रिंग जो है ये 2 by पाई रेवोल्यूशन पर सेकेंड कर रही है अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही होगी कुछ इस तरीके से। इसको हम बना लेते हैं लाइक दिस। ये क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है इस तरीके से। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज, तो हमें बताना है कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, ये कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टेंशन फोर्स है यहाँ पे टी, यहाँ इसका वेट लग रहा होगा mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये आ जाएगा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम देखें तो रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ये जो रेडियस होगा ये किसके बराबर आ जाएगा, एल साइन थीटा की। तो यहाँ पे देखो, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो टी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, mg के। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो टी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब यहाँ पे r की वैल्यू हमें पता है क्या है, l साइन थीटा। यहाँ पे हमने अभी लिखी है m ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा। ये तो पता है ना l साइन थीटा कैसे आया, क्योंकि l यहाँ पे अगर o से a पॉइंट तक का डिस्टेंस है तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा, आर बाई एल, तो आर की वैल्यू आ गई एल साइन थीटा। ठीक है, सिंपल। तो टी साइन थीटा इसके बराबर था तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर देते हैं तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी कॉस थीटा बाई टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी बाई एम ओमेगा स्क्वायर एल। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स जी बाय ओमेगा स्क्वायर एल। तो थीटा कितना आ गया हमारा, कॉस इनवर्स जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी 2 बाई पाई। तो 2 पाई इंटू 2 बाई पाई ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितनी हो जाएगी 4। तो ओमेगा की वैल्यू है 4 का स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी है 1। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 10 बाय 4 का स्क्वायर आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कॉस इनवर्स 5 बाय 8 ये बचता है हमारे पास। ठीक है, 2 के टेबल पे हमने इसको कैंसिल आउट किया तो 5 बाय 8 बचेगा। तो थीटा की या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद वर्टिकल की वैल्यू जो है वो है कॉस इनवर्स 5 बाय 8, जो कि हमें डी ऑप्शन में गिवन है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।